ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रैक्टिकल के रिस्पेक्टिवली हमारा जो सेकंड प्रैक्टिकल है वो विंडो 10 में डिफरेंट टाइम की कमांड्स का है कि कौन कौन सी कमांड्स यूज़ किया कर सकते हैं। तो उसके रिस्पेक्टिवली हमने यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट कमांड्स डिस्कस कर रखी हैं जिनको आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखना होगा और रिवाइज करना होगा, याद करना होगा। पहला जो कमांड है वो पावर मेन्यू के लिए है, फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है और उसके लिए मैं विंडो की के साथ में या तो एक्स की प्रेस करते हैं या फिर राइट क्लिक करते हैं स्टार्ट पे जाके, तब जो है पावर मेन्यू ओपन हो जाता है। विंडो प्लस टैब जो है वो विंडो 10 का टास्क व्यू दिखाता है। विंडोज़ की के साथ में अगर हम क्यू प्रेस करें तो वो सर्च द वेब एंड विंडोज़ विद कॉर्टेना स्पीच आप बोल सकते हैं, कोई भी वॉइस रिकग्निशन सिस्टम आपका ऑन हो जाता है इसके रिस्पेक्टिवली। विंडोज़ के की के साथ में अगर एस की प्रेस करते हैं तो सर्च द वेब एंड कीबोर्ड से इनपुट दे सकते हो कॉर्टेना में, जो विंडोज़ विद कॉर्टेना है उसके। फिर विंडो प्लस आई अगर हम करते हैं तो विंडो 10 की जो सेटिंग है वो ओपन हो जाती है। विंडो की के साथ में अगर ए प्रेस करते हैं तो विंडो 10 के रिस्पेक्टिवली जो भी नोटिफिकेशन वाला सेक्शन था वो ओपन हो जाता है। विंडोज़ के संग अगर एल प्रेस करते हैं तो विंडो 10 की जो भी डिवाइसेस हैं वो लॉक हो जाती हैं। लॉक योर विंडो 10 डिवाइस। विंडोज़ के साथ में अगर हम कंट्रोल की और डी वाला बटन दबाते हैं तो वर्चुअल डेस्कटॉप आपका ओपन हो जाता है। उसके बाद विंडोज़ के संग में अगर कंट्रोल के साथ F4 हम दबा प्रेस करते हैं तो करंट वर्चुअल डेस्कटॉप क्लोज़ हो जाता है। अगर हम विंडोज़ के साथ कंट्रोल या लेफ्ट और राइट बटन को प्रेस करते हैं तो स्विच बिटवीन वर्चुअल डेस्कटॉप, यानी कि हम स्विचिंग करने लगते हैं। उसके बाद अगर विंडोज़ बटन के साथ आर कमांड का यूज़ करते हैं तो ये रन कमांड होती है। विंडोज़ के साथ में अगर पी तो प्रोजेक्ट ए स्क्रीन को प्रोजेक्ट करने के लिए सेक्शन ओपन हो जाएगा। और ALT की के साथ अगर टैब दबाते हैं तो जो भी प्रीवियस विंडो थी हम उस पर स्विच कर जाते हैं। अगर ALT के साथ हम स्पेस की दबाते हैं तो रिस्टोर या मूव या साइज़ को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करंट विंडो जैसे वर्क परफॉर्म हो जाते हैं। अगर ALT के साथ में F4 तो जो भी करंट विंडो ओपन हुई है वो क्लोज हो जाती है। अगर कंट्रोल के साथ शिफ्ट और एस्केप की हम प्रेस करते हैं तो टास्क मैनेजर ओपन होता है। और अगर हम अल्ट प्लस अंडरलाइन मीनू की प्रेस करते हैं तो जो भी मेन्यू प्रोग्राम है या तो मेन्यू ओपन हो जाता है या प्रोग्राम ओपन हो जाता है। टू ओपन द एडिट मेन्यू इन ए वर्ड प्रेस या प्रेस अल्ट देन प्रेस ई ऑन योर कीबोर्ड। रिपीट द सेम स्टेप फॉर द मेन्यू यू वांट टू ओपन। जो भी आप ओपन करना चाहते हो उसके रिस्पेक्टिवली आप ये की प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है सर्च के लिए आपको कंट्रोल प्लस F कमांड का यूज़ करना होगा। अगर रीनेम करना चाहते हैं किसी भी आइटम को तो F2 प्रेस करना होगा उस आइटम को सेलेक्ट करके। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं फोल्डर या फाइल को परमानेंटली तो शिफ्ट के संग में आपको डेल की प्रेस करनी होगी। अगर आप किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं तो अल्ट कमांड के साथ में आपको या तो एंटर
की प्रेस करनी होगी, या फिर हम क्या करेंगे, एल कमांड के साथ में डबल की क्लिक कर देंगे माउस के थ्रू। तो उससे क्या होगा कि जो भी फाइल या फोल्डर सेलेक्टेड है उसकी हम प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम फाइल कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल की के साथ की वाइल ड्रैगिंग द फाइल, क्रिएट ए शॉर्टकट अगर हम बनाना चाहते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर का, तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट वाइल ड्रैगिंग द फाइल। सेलेक्ट ऑल के लिए हम कंट्रोल ए का यूज़ करते हैं। रिफ्रेश करने के लिए विंडो के कंटेंट्स को हम F5 की प्रेस करते हैं। यदि फोल्डर को हम व्यू करना चाहते हैं लेवल वाइज तो हम बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं, और क्लोज़ करना चाहते हैं सेलेक्टेड फोल्डर और के पेरेंट फोल्डर को तो हम शिफ्ट की के साथ क्लिक करते रहते हैं उन सारी फाइल्स को जिन्हें भी हमें क्लोज़ करना हो। और अगर स्विच करना चाहते हैं बिटवीन लेफ़्ट और राइट पैन्स में तो F6 की हम प्रेस करते हैं। ओपन अगर करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट या फोल्डर को तो आप विंडोज़ के साथ R की प्रेस करोगे और डॉक्यूमेंट आपको टाइप करना होगा। अगर वीडियोज़ ओपन करना चाहते हैं तो विंडोज़ की के साथ में R प्रेस करना होगा की, और वीडियोज़ आपको टाइप वो डाउनलोड वाला फोल्डर तो वही चीज़ है कि विंडोज़ के साथ में R की, ओपन फेवरेट विंडोज़ के रिसेंट, ओपन पिक्चर के लिए पिक्चर, एडिंग न्यू डिवाइस के लिए डिवाइस पेजिंग विजार्ड आपको ओपन करना होगा। अबाउट विंडोज़ डायलॉग विनेवर, एड हार्डवेयर विजार्ड के लिए HDWwiz, एडवांस यूज़र अकाउंट के लिए नेट पिलविज, एडवांस यूज़र के लिए HMan.MSC। ये आपको वर्ड से लिखने होंगे विंडोज़ के संग R की प्रेस करने के साथ साथ। तो ये हमारी कुछ कमांड्स थी, ये आपको प्रैक्टिकल नंबर 2 में आपको लिखना है।